गांधी को पूना के आगा खां महल में रखा गया। इस बार अंग्रेजों ने गांधी को जेल में न रखकर पूना के आगा खां महल में रखा। आगा खां महल पूना से 5 मील दूर था। यह एक 2 मंजिला भवन था जिसमें 9 बड़े शयन कक्ष थे। मुख्य भवन के चारों तरफ 70 एकड़ का अहाता था जिसमें 12 माली काम करते थे। गांधी की गिरफ्तारी के बाद आर्देसर एदुलजी केटली को महल की जेल का इंचार्ज बना दिया गया था। केटली 1932 में यरबड़ा जेल के जेलर थे। जब गांधी को वहां रखा गया था, केटली की मदद के लिए 76 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस बीच वर्षों से गांधी के सचिव रहे महादेव देसाई अचानक जेल में ही चल बसे थे। उनके निधन पर कस्तूरबा ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा था, उनकी मौत से बापू का दाहिना और बायां हाथ चला गया। गांधी ने 21 दिनों तक उपवास करने का फैसला किया। गांधी समाचार पत्रों में छपी उन खबरों से बहुत व्यथित थे जिनमें कुछ सरकारी वक्तव्यों में कहा गया था कि वो अंग्रेजों के दुश्मन देशों से मिले हुए थे। सरकार का यह भी कहना था कि गांधी की गिरफ्तारी के बाद होने वाली हिंसा के लिए वो खुद जिम्मेदार थे। इन आरोपों से दुखी होकर गांधी ने वायसराय लिनलिथगो को पत्र लिखा कि वो 9 फरवरी से 21 दिनों का उपवास करना चाहते हैं। लिनलिथगो ने इसके जवाब में लिखा कि मैं राजनीतिक कारणों से उपवास के इस्तेमाल को राजनीतिक ब्लैकमेल के तौर पर देखता हूं, जिसको नैतिक कारणों से कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले गांधी ने जब भी उपवास किया था, उन्हें जेल से तुरंत रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस बार लिनलिथगो और चर्चिल के इरादे दूसरे थे। चर्चिल ने दिल्ली सूचना भिजवाई कि अगर गांधी भूख से मर जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट है। आर्थर हरमन अपनी किताब गांधी एंड चर्चिल द एपिक राइवलरी दैट डिस्ट्रॉयड द एम्पायर एंड फॉर्ज्ड आवर एज में लिखते हैं, गांधी का उपवास शुरू होने से 2 दिन पहले सरकार ने उन्हें उपवास के दौरान जेल से बाहर जाने का प्रस्ताव दिया था। वायसराय ने उनसे कहा कि वो किसी के भी साथ जहां भी चाहें वहां जा सकते हैं, लेकिन उपवास समाप्त होने के बाद उन्हें आगा खां महल लौटना होगा। गांधी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। चर्चिल की नज़र में गांधी का उपवास नाटक था। गांधी ने 9 फरवरी के बजाय 10 फरवरी से अपना उपवास शुरू किया। मीराबेन लिखती हैं, तीसरे दिन ही गांधी को उल्टियां होनी शुरू हो गई। 5वें दिन तक वो बहुत कमज़ोर और थके हुए दिखाई देने लगे। उन्होंने गीता पाठ करना भी छोड़ दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के कुछ भारतीय सदस्यों ने उन पर दबाव डाला कि गांधी को रिहा कर दिया जाए, लेकिन लिनलिथगो टस से मस नहीं हुए। गांधी के उपवास के दूसरे हफ्ते में MS एनी, सर होमी मोदी और नलिनी रंजन सरकार ने विरोध स्वरूप कार्यकारी परिषद के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चर्चिल उस समय मित्र देशों के सम्मेलन में भाग लेने कैसाब्लांका गए हुए थे। उन्हें गांधी की हर एक गतिविधि की जानकारी पहुंचाई जाती रही। आर्थर हरमैन लिखते हैं, चर्चिल को पूरा विश्वास था कि गांधी का उपवास एक सड़क छाप नौटंकी है। हो सकता है कि भारतीय गुणों के कारण उनका सम्मान करते हों, लेकिन उनकी नज़र में वो एक आध्यात्मिक नीम हकीम भरे थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल जैन स्मट्स ने उन्हें गांधी के बारे में आगाह किया था। चर्चिल के मन में स्मट्स के लिए बहुत सम्मान था। उनके विचार काफ़ी मिलते थे, लेकिन गांधी के बारे में उनकी राय अलग अलग थी। स्मट्स का गांधी से पहले वास्ता पड़ चुका था। उन्होंने चर्चिल से साफ कहा कि वो गांधी को हल्के में न लें, लेकिन चर्चिल ने उनकी चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया था।